हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है के यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर स्वागत है। आज की वीडियो जो स्पेशली बनाई जा रही है वो इस टॉपिक पर है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जो यूजी से और पीजी से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन्हीं से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो उन गाइडलाइंस में क्या लिखा है उनको मैं प्रॉपरली आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि उनमें क्या क्या लिखा है और आपको उनको कैसे फॉलो करना है। तो आगे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है के यूनिवर्सिटी अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि साइट पर जो वेबसाइट पर अपलोड हुई है नोटिस जो जारी हुआ है उसमें क्या लिखा गया है। ये देखिए, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही नोटिस है जो उन्होंने डाला है। उनमें साफ साफ उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या क्या लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि यूजी और पीजी के जो कोर्सेज़ हैं कि एग्ज़ाम्स हैं वो 1 मार्च 2021 से ब्लेंडेड मोड में होंगे। ब्लेंडेड मोड अगेन ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, आपकी जो मर्जी होगी, यानी आपका जो सोर्स आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे या ऑनलाइन देंगे वो आपके इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटी के कंसर्न में होना चाहिए, यानी आप प्रॉपर्ली उनको पता होना चाहिए कि आप किस मोड के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम देने वाले हो। कहता है इन ऑफलाइन मोड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव। अगर आप ऑफलाइन चूज़ करते हो तो वो आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा, कॉलेज होगा, उसी में जाकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है। वो तो कह रहा है जो प्रिंटेड कॉपी होगी वो क्वेश्चन पेपर की वो आपको आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आंसर बुक जो भी प्रोवाइड करेंगे वो आपका इंस्टीट्यूशन ही आपको प्रोवाइड करेगा। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे जो भी होंगे वो आपके यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले जो भी आपके कंसर्न होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड जो भी होगा वो खुद ही वो डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में वो लिखता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 9:15 में और मॉर्निंग में और इवनिंग सेशन जो होगा 1 से 15 मिनट पर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट में आपको ये कहता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो गूगल मीट के थ्रू ही होगा। आपके लिए सुपरवाइज़र या फिर एक इनवैलिजर अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बीच में व्हाट्सएप कॉल भी की जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए वो आपके कॉलेज वाले खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको कॉल करनी है या नहीं करनी है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल, डायरेक्टर या चेयरपर्सन होंगे वो गूगल फॉर्म बनाएंगे और उस लिंक को आपको शेयर करेंगे और उसी लिंक के अकॉर्डिंग आपको अपनी आंसर बुक जो है वो अपलोड करनी है स्टूडेंट्स को, अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, और सेवेंथ पॉइंट में क्या कहता है कि आपको जो ड्यूटी दे रहे होंगे, जो भी इनवैलिडेट ड्यूटी दे रहा होगा वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 3 मंथ तक अकॉर्डिंग आपको सेव करके ही रखनी होगी। वो कभी भी चेकआउट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप ज़रूर सुन लीजिएगा कि आपको जो अपना एग्ज़ाम है वो 75% ही अटैम्प्ट करना है। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का आता है तो आपको 60 मार्क्स का एग्ज़ाम वो प्रॉपरली आपको अटैम्प्ट करना होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम जो है वो आपको अलॉट किया जाएगा। मॉर्निंग सेशन रहेगा 9:30 to 12:45 तक का, और जो इवनिंग सेशन रहेगा वो 1:30 PM to 4:45 PM के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर अटैम्प्ट करना है और आपको जो आपकी आंसर शीट की PDF या जो भी आपको बोला जाएगा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के थ्रू वो आपको कवर करना है इतने ही टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कहता है 9th पॉइंट में कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको A4 साइज शीट पर ही आंसर देना है। लाइक जो पिछले हुआ था, जो दिसंबर सेशन के जो मई जून के सेशन के एग्ज़ाम थे उसमें आपको पैटर्न बताया गया था कि A4 शीट पर ही देना। तो सेम प्रोसीजर वही है कि A4 शीट पर आपको एग्ज़ाम देना है। लास्ट टाइम की जो थी वो थी 20 सीट्स आपको अलॉट की गई थी कि आप 20 शीट्स पर अपना पेपर दे सकते हैं। तो लेकिन अब लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं, वो है 30 शीट्स की। आपको 30 शीट्स पर ही आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। वही आपको चीज़ें क्या लिखनी है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है,
और इन फिगर्स में लिखना है और इन वर्ड्स में। फिर आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, नेम ऑफ़ द पेपर, क्लास या सेमेस्टर, फिर कोड ऑफ़ द पेपर, टोटल पेजेस आप कितने रिटर्न कर रहे हो, एग्ज़ाम ऑफ द डेट और सिग्नेचर ऑफ द साइन। ये सब चीज़ें आपको अपने पेपर आंसर शीट पर लिखने हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट में क्या कहता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो लाइक रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर आपकी हर शीट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और साथ में उन्होंने लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको सिग्नेचर भी हर शीट पे करने होंगे, लाइक जैसे पिछले तरह से किया था अभी भी वही, कि आपको रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर और आपके सिग्नेचर हर शीट पर होने चाहिए। 11th पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप PDF बनाते हो तो आपके लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मोड रहेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेंस, एडोब स्कैन, फ्लैट ऐप, इस तरह के आप ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हो PDF बनाने के लिए। और क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपको जब वो स्कैन हो जाए तो वो क्लैरिटी के बाद कई बार पेपर ख़राब हो जाता है तो इसकी क्लैरिटी का इशू रहता है, तो वो क्लियरली आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। 12th पॉइंट में वो क्या कहता है कि अगर आप 3 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेते हो तो वो आपकी जो आंसर शीट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो प्लीज़ जो भी आप अपना एग्ज़ाम दोगे वो इन टाइम लिमिट्स के अंदर ही करने की कोशिश कीजिएगा। 13 पॉइंट में वो क्या कहता है कि अगर जब आपको अपना आंसर शीट की जो PDF आप सेंड करोगे उस पर आपका सिर्फ रोल नंबर होना चाहिए, पेपर ऑफ द कोड होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए उसके ऊपर। 14 पॉइंट में आपको कहता है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन अटैम्प्ट करोगे, पेन और पेपर जो भी आप यूज़ करोगे, और आपको गूगल मीट के में वेबकैम के सामने ही रहना होगा, यानी कि अगर जितने टाइम में भी आप एग्ज़ाम कर रहे हो वो आपको वेबकैम के उतने टाइम के सामने रहना ही होगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और इसमें कहता है कि आपको माइक्रोफोन जो है वो ऑफ़ ही रखना है, बट आपकी स्क्रीन जो है यानी कि कैमरा जो है वो आपको प्रॉपरली उनको दिखाई देना चाहिए कि आप पेपर किस तरह से दे रहे हो, ठीक है। 15 पॉइंट में कहता है कि आपको किसी भी टाइम व्हाट्सएप कॉल आपको की जा सकती है एग्जामिनेशन के टाइम, और आपको वो कॉल उठानी ही होगी जब जिसको भी की जाएगी, और आप उसको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हो कि आप उनकी कॉल ना पिक करें। 16 पॉइंट में बोलता है कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप पेपर देते हो तो आपको कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट देना है और आंसर शीट कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सब चीज़ें आपके कॉलेज वाले ही देखेंगे या फिर यूनिवर्सिटी जो भी आप जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा उसी अकॉर्डिंग आप वो लोग इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। 17 पॉइंट में क्या कहता है कि आपको कैंडिडेट जो भी होगा उसको अपने आंसर शीट पर मोबाइल नंबर वगैरह जैसी चीज़ें नंबर नहीं लिखनी है, अदरवाइज़ आपका UMC का केस बन सकता है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। 18 पॉइंट में वो कहता है कि आपको जो पेन यूज़ करना है वो ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई और पेपर पर किसी और पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि ये चीज़ होता है क्योंकि आपके जब आप स्कैन करोगे तो ब्लू और ब्लैक से ही ठीक आता है, अदरवाइज़ आप कोई और पेन यूज़ करते हो या फिर जेल लाइक पेन यूज़ करते हो तो वो स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इसके लिए आपको ही फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ इन 2 पेन को ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इवैल्यूएशन जो आपका एग्ज़ाम हो जाने के बाद 10 डेज़ के अंदर ही जो लास्ट पेपर होगा उसके बाद इवैल्यूएशन वर्क वो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 20th पॉइंट में कहता है आपको कहता है कि विल प्रिजर्व द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आंसर बुक द स्टूडेंट डेट वाइज इन अदर फोल्डर यूजिंग इन द गूगल ड्राइव ऑफ द मेड पर्सनैलिटी दैट इज 6 में। कहता है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तो वो जो कॉपीज़ आप जो डाटा भेज रहे हो वो आप चेयरपर्सन वो जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको आपको रिजर्व करके रखना है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो कॉलेजेस वालों के लिए थी। एंड 21st में वो क्या कहता है कि जो भी वो मार्क्स हैं आपके वो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल अकॉर्डिंगली जो उनको गाइडलाइन में दिया गया होगा वो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन या फिर इन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइंस में है कि आपको जो भी मार्क्स हैं वो किस तरह से अपलोड करने हैं। KUK का एक पोर्टल है उसके आप में आप बच्चों के मार्क्स अपलोड कर सकते हो, ये चीज़ उनके लिए थी। एंड नो अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड एट द सुपरवाइजरी स्टाफ विल बी पेड। जो भी आपकी आंसर पेपर सेटिंग की जो भी वैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगा। ये फिर से अगेन कॉलेजेस वगैरह के लिए ही है। जो भी उन्होंने नेक्स्ट 23rd पॉइंट में लिखा है कि जो एग्जामिनेशन में जो कोविड से रिलेटेड बच्चे हैं जिनको सफरिंग है उनसे या सिम्टम्स ऐसे कुछ होते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ ऑनलाइन मोड के ही थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको मैं बता ही रही हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से होने हैं।
तो अगर सपोज़ कीजिए कि किसी को सिम्टम्स ऐसे हैं और वो चाहता है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है। द फॉरेनर एंड द अदर स्टेट स्टूडेंट विल अपीयर थ्रू ऑनलाइन मोड। जो अदर स्टूडेंट्स हैं, लाइक अदर स्टेट के स्टूडेंट्स या फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड जो भी रिवोल्यूशन के लिए एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, जो भी बच्चा, वो प्रिस्क्राइब टाइम यानी जो भी आपका प्रिस्क्राइब टाइम होता है या 10 या 15 दिनों का जो भी होता है रिवोल्यूशन प्रोसेस के लिए, वो उनसे डिमांड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सब जो हैं गाइडलाइंस हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आई हैं। तो प्लीज़ जब भी आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको कितना पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने टाइम लिमिट है आप लोगों की। उससे ज़्यादा आप टाइम लिमिट नहीं ले सकते हो, 3 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा इससे आप टाइम लिमिट नहीं ले सकते हो। तो प्लीज़ इन सब गाइडलाइंस का ध्यान दीजिए जब आप अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिए, ताकि जिनके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है वो वीडियो के थ्रू जान सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके डेफिनेटली बताइए हमारी वीडियोस आपको कैसे लगती है, आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं या नहीं। और आपके अगर कोई और क्वेरीज है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अब ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगी। बाय बाय दोस्तों।